हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है जो कि विदाउट एग्ज़ाम होना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इंटरव्यू के थ्रू, और इसका इंटरव्यू भी थ्रू वीडियो कॉल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने इसमें अप्रेंटिसशिप कर रखी है, 1 साल की ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, तो वो भी वैलिड है, उसको भी एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो पूरी वीडियो के लिए साथ में बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आपके अपना चैनल सिविल डेस्टिनेशन। तो जो ये वैकेंसी आ रही है ये बेल की तरफ से आ रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इनका जो ये पुणे में ऑफिस है वहाँ से आ रही है। हालांकि इनका जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है, लेकिन ये पुणे की तरफ से आ रही है। जिसके बारे में बात कर लेते हैं, ये एक नौरत्न पीएसयू है और ज़्यादातर ये डिफेंस के लिए काम करती है। इसमें से जो वैकेंसी आ रही है वो देख लेते हैं। वो ट्रेनी इंजीनियर 1 के लिए आ रही है, ठीक है। ट्रेनी इंजीनियर 1 की वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 हैं, मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और सिविल के लिए 2। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीटेक, बीई और बीटेक या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग एलिजिबल है। इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं हैं। जनरल के लिए 7 वैकेंसी है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 25 ईयर्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें 1 साल का मांग रहा है। हालांकि आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है तो ये उसको भी एज अ एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे। दूसरा, ये एचआरएम के लिए आ रही है, एचआर, एमबीए इन एचआर। इसमें तीसरी जो वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी वो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए है। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल के लिए 5, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो 25 ईयर्स है ट्रेनी इंजीनियर के लिए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 28 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल रहा है। अब ये जो आपकी वैकेंसी होगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, जो कि बेसिकली 1 ईयर के लिए होगी, लेकिन इसे 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसमें आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। पहले साल एज यू नो आपकी सैलरी 25,000 होएगी, फिर उसके नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी 28,000 और उसके नेक्स्ट ईयर 31,000 हो जाएगी फॉर ट्रेनी इंजीनियर। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करते हो तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जिसमें एक्सपीरियंस 2 साल है, उसमें आपकी पहली सैलरी 35,000, दूसरे साल की सैलरी 40,000, तीसरे साल की सैलरी 45,000 और चौथे साल की सैलरी 50,000 हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट है इसका। साथ ही साथ उसके अलावा आपको 10,000 हर साल अलग से मिलेंगे एज अ क्लोथिंग अलाउंस। उसमें आपका मेडिकल, क्लोथिंग अलाउंस, स्टिचिंग अलाउंस, ठीक है, फुटवेयर अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर तो ये हर साल मिलेंगे। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए 4 साल का, एआईसीटीसी अप्रूव कॉलेज से। अब अगर एक्सपीरियंस की बात कर लें तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेनी इंजीनियर के लिए, और वैसे ही और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। उसी के साथ साथ अगर आप देख रहे हो तो अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो टीचिंग एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसीडर एज रेलिवेंट एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो कंसीडर नहीं होगा। अगर आपके पास साइट का एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है या ऑन फील्ड का एक्सपीरियंस है तो बस वही कंसीडर होगा। साथ ही साथ अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको 1.25 मार्क्स की वेटेज बढ़ती जाएगी हर 6 महीने के हिसाब से। हालांकि इसकी लिमिट है कि 10 मार्क्स। देखो, मिनिमम मैंडेटरी रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन टू वेटेज ऑफ 2.5%। जो आपके पास जो 1 साल का एक्सपीरियंस होगा उसके लिए आपको 2.5% की वेटेज तो मिलनी मिलनी है, वो तो है। और जो उसके अलावा भी अगर आपके पास मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो हर 6 महीने के हिसाब से 1.25 मार्क्स उसमें ऐड होंगे। जैसे कि सपोज आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके जो 2.5 मार्क्स है ये तो इंक्लूड होने ही होने हैं। साथ ही साथ 1.25 मार्क्स 6 महीने के हिसाब से, यानी कि कुल हो गए ये 2.5 मार्क्स। तो 2.5 मार्क्स ये और 2.5 मार्क्स ये, तो आपको उस हिसाब से 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए एज अ 5 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, और जो कि 10 मार्क्स होगा। अब देख रहे हो 1 ईयर कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप
ट्रेनिंग विल बी कंसीडर एज एक्सपीरियंस। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो भी अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं अक्सर उनकी अप्रेंटिस को एज अ ट्रेनिंग कंसीडर किया जाता है और वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब जिन्होंने कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अप्रेंटिस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप अगर कर रहे हो तब आप नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुकी है तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ मांग लेते हैं कि उन्होंने किस चीज़ में एक्सपीरियंस देखा है, तो ठीक है, पहले हम सिविल की बात कर लेते हैं। सिविल कहाँ गया? हाँ, ये रहा सिविल। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोजेक्ट, अगर आपने एग्जीक्यूशन में काम करवाया है, यानी कि अगर आप साइड इंजीनियरिंग का काम जानते हो या फिर नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, मेजरमेंट करने आने चाहिए, एस्टिमेशन बिलिंग, आपको बिलिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स आने चाहिए, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, यानी कि अगर आपने QA QC में काम किया है, क्वालिटी एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग अगर आप जानते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चीज़ मांग रही है, साथ ही साथ आपको ऑटो कैड चलाना भी आना चाहिए। ये आई थिंक हर एक इंजीनियर को आता ही है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। सेम आप मैकेनिकल के लिए भी देख सकते हो, मैकेनिकल में भी यही है, आप पढ़ सकते हो मैकेनिकल के हिसाब से। इसका जो ये जो PDF है नोटिफिकेशन की, ये मैं आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि अगर सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा है। सबसे पहले तो 75% जितना आपने अपना BE B Tech में कॉलेज में जितना आपने स्कोर किया है उसके परसेंट का 75% मार्क्स लिए जाएंगे। फिर आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ढाई ढाई मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर एक्सपीरियंस से ज़्यादा का है तो उसी को 1.25 से मल्टीप्लाई करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जितने ज़्यादा जिसके मार्क्स होंगे उसको उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और बाकी के 15 मार्क्स जो होंगे वो आपके ये इंटरव्यू के थ्रू लिया जाएगा, जो कि वीडियो बेस होगा। आपको अपने घर से वीडियो कॉल आएगा, उस पर इंटरव्यू देना होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। टोटल मार्क्स 100 होगा, 100 में से जो अच्छा स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि बहुत अच्छी ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अब देख सकते हो कि जो कैंडिडेट्स का जो जो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका जो नाम होगा वो वेबसाइट, जो कंपनी की वेबसाइट है, बेल की जो वेबसाइट है उस पे आ जाएगा, उस पर अपना नाम देख सकते हो। अब जनरल कंडीशंस देख लेते हैं, इसमें फ़ीस कितनी अप्लाई होनी है। तो देखो, अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 साल वाले के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपकी फ़ीस 500 रुपये है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 साल वाले के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी फ़ीस 200 रुपये है। और इसका मोड ऑफ पेमेंट ये DD बनेगी, आपको अपने बैंक से DD बनवानी पड़ेगी इतने रुपए की, इन फेवर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पेबल एट पुणे पुणे। और अगर आप SC ST PWD हैं, रिजर्वेशन वाले हैं, तो आपको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप PSU में काम करते तो आपको NOC देनी पड़ेगी, खैर PSU वाले अप्लाई करते नहीं है। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये हो गया इसकी जो, और इसके साथ ही साथ जब आप फॉर्म भरोगे, इसका ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है। आपको इसको भर के भेजना होगा। सबसे पहले तो आपको एक्सेल में भेजना होगा। ठीक है, जो सिलेक्शन स्टेज है, देखो, कैंडिडेट्स मीटिंग द अबव क्राइटेरिया, उनको अपना सारे ये वाला फॉर्म भर के, एप्लीकेशन फॉर्म भर के, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा के उनकी मेल बनानी होगी एक्सेल फाइल में, और एक्सेल फाइल में करके इनकी इस वेबसाइट पे भेजनी होगी। ये स्टेज 1 है। दूसरे स्टेज में आपको जो अपनी DD है और जो अपना फॉर्म है, आपको जो अपनी DD है और जो अपना फॉर्म है, वो आपको उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा के इनके एड्रेस पे भेजनी होगी। आपको एड्रेस दिया गया है, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर HRA भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NDA पुणे। आपको यहाँ पे उसकी हार्ड कॉपी भेजनी होगी। उसकी जो लास्ट डेट है वो 15/9 है अप्लाई करने की, यानी कि 15/9, इस महीने की 15 तारीख से पहले आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स पुणे पहुंच जाने चाहिए। एनवलप पे के थ्रू भेजा जाएगा जिस पे आपका नाम और सेंडर्स एड्रेस लिखा होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में आपको भेजने हैं तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्म आपको, ये जो फॉर्म भरोगे ये फिल्ड फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा। दूसरी चीज़ डिमांड ड्राफ्ट जो आप होगे। तीसरी चीज़ जो आपके सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, B Tech का सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गई, 12th क्लास का हो गया। साथ ही साथ अगर आपके पास
ये है, अगर आप एससी वाले हो, अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा, ओबीसी का भेजना पड़ेगा। और उसके साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप कहीं आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भेजना पड़ेगा, या फिर कहीं प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो भी उसके साथ आपको भेजनी पड़ेंगी। इसकी जो लास्ट डेट है ये 15/9 है, इस महीने की 15 तारीख से पहले। तो ये एक नोटिफिकेशन आई है, काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन है। आई थिंक इसमें सारे ही इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, जो घर में बैठे हैं किसी भी वजह से या अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भर के देख लो। हालांकि वैकेंसी तो कम है, नो डाउट इनके यहाँ वैकेंसी कम है, लेकिन ये तो घटती बढ़ती रहती है। तो आप कहीं के भी हो, चाहे आप साउथ इंडिया के हो चाहे आप नॉर्थ इंडिया के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक कोर्स ला रहा हूँ CTQ सेशन UPPSC AE के लिए, जिसका आने वाला है एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर में। तो हम जल्दी ही वो भी चालू कर देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो देख लो इसका जो लिंक है, ये जो नोटिफिकेशन और उसका फॉर्म है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।